हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम करेंगे सोलो लेवलिंग एनिमे का एपिसोड नंबर 1 से लेकर 8 तक का फुल रिव्यू। अगर तुमने मेरे 8 एपिसोड नहीं देखा है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, फिर तुम्हें अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा। तुम्हें एक एक करके एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा। और हाँ, ड्रैगन बॉल अगर सीज़न 1 है उसमें भी अभी काम चल रहा है, ऐसा मत सोचना कि वो मैं लेके नहीं आऊँगा, मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगा, बट उसमें भी काम चल रहा है। और सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर पे भी 9 पे भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सारे एपिसोड जल्द ही लेकर आऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 1 से लेकर 8 तक का रिव्यू। तो इससे पहले आपने सोलो लेवलिंग एनिमे में देखा कि जो एसोसिएशन हेड होते हैं वो जिन्बू को कॉल लगाते हैं और उसे वो बी रैंक गेट क्लियर करने को बोलते हैं, जो कि सड़क के बीच में राग खुल चुका है, जिसके पास जिन्बू बहुत ज़्यादा है। और वो जिन्बू को पैसे भी ऑफर करते हैं, जिसके बाद जिन्बू इस बात से एग्री कर जाता है और वो उस गेट को क्लियर करने जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं एक मोनाच जिसका नाम होता है सिलाड। तभी एक बंदा और आता है, इसका नाम होता है येगुमोटो, जो कि सिलाड से कहता है कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुकी है सिलाड, और हमें एक मोनाच भी मिल चुका है। जिसका सिलाड देख पूछ को बोलता है वेल डन, तुमने बहुत बढ़िया काम करा। अब इसे सुनकर तो बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि इन दोनों की सारी बात सुन लेता है और जो कहता है कि कहीं तुम दोनों साउथ कोरिया की बात तो नहीं करे। जिसपे सिलाड कहता है कि आखिर तू है कौन और तू इधर क्या कर रहा है, कहीं तूने हम दोनों की सारी बातें सुन तो नहीं ली। जिसपे वो बंदा सिलाड पर अटैक करता है, तो सिलाड अपनी पावर से उस अटैक को इजीली रोक लेता है। उसके बाद हम उस डंजन को देखते हैं जहाँ पर जिन्बू होता है, और उस डंजन का बॉस जिन्बू के सामने आकर खड़ा हुआ होता है। और वो डंजन का बॉस अपनी सेना को बुलाता है, पर उसकी सेना तो नहीं आती, पर जिन्बू की सेना वहाँ पर आ जाती है। फिर जिन्बू अपनी सेना को आदेश देता है कि इन सभी को और बॉस को भी मार दो, जिस पर इग्रिस और बेरू मिलकर बॉस को खत्म कर देते हैं। उसके बाद जिन्बू को एक चाबी मिलती है, जो कि उस डंजन की होती है जहाँ पर सही सिलसिला शुरू हुआ होता है, जहाँ जिन्बू को पावर मिली हुई होती है। और जो सिस्टम है वो उसे कुछ बताना चाहता है, और सिस्टम उसे कुछ पता करने से रोक भी रहा होता है, और सिस्टम उसे अपने पास बुला भी रहा होता है। ये देखकर जिन्बू बोलता है कि ये गेम जल्द ही खत्म कर मैं सिस्टम के पास लौट जाऊंगा, और जो सिस्टम मुझे बताना चाहता है वही पता करूंगा। देन हम देखते हैं उसी किले को जहाँ पर सबसे शुरू होता है, वहाँ पर वही गॉड होता है और एक डरावनी स्माइल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जुनहो को, जो कि सोशल मीडिया पे जुनहो के बारे में गलत खबरें फैला रहे थे, उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहा होता है। इससे बहुत ज्यादा वो कंप्लेन वाले बंदे बन जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से जुनबू आ जाता है और उसे वो कुछ डायमंड देता है, जिससे फिर जुनबू उससे बोलता है कि जो हमारी नई गिल्ड है उसे शुरू करने के लिए इतने डायमंड तो बहुत होंगे ना, और मैंने तुमसे कहा था अपनी गिल्ड का नया नाम सोचने के लिए, क्या तुमने वो नया नाम सोच लिया? जिसके बाद जिन्हो बड़ा सीरियस होकर बोलता है जो मैंने नाम सोचा है वो बड़ी मुश्किल सोचा है, और रात भर मैं सोया भी नहीं नाम के वजह से। तो वो नाम बताता है अपनी गिल्ड का, यो संग गिल्ड, संग यो गिल्ड। फिर इसके बाद जिन्हो बोलता है कि हमें अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा भद्दा नाम होता है, जो ज्यादा किसी को पसंद नहीं आता। तभी दरवाजे पर कोई आता है, वो होती है एस रैंक हंटर चाहिन, जो कि जिन्बू से बात करने के लिए आई होती है। और फिर वो दोनों मिलकर बैठकर बात करते हैं, और जिन्बू बोलता है चाहिन तो तुम्हें क्या करना है? यो चाहिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है। देन जिन्बू बोलता है कि आखिर तुम्हें हमारी गिल्ड क्यों ज्वाइन करनी है, इसकी कोई वजह है तुम्हारे पास? और ये बात सुनकर चाहिन शर्मा से जाती है। देन चाहिन और शर्मा जाती है। मैं बता दूं क्योंकि चाहिन जिन्बू से प्यार करने लग जाती है, इसलिए वो बताने में शर्मा रही होती है। इसलिए फिर चाहिन बात घुमा देती है और बोलती है कि मुझे वो काम पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर जिन्बू कहता है कि चल ठीक तो है, पर तुम्हें मेरी टीम में आने से पहले मेरी टीममेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हराना पड़ेगा, जिसके बाद तुम मेरी टीम में आ सकती हो। अगर तुम इसे नहीं हरा पाई तो तुम मेरी टीम में नहीं आ पाओगी। इसको सुनने के बाद चाहिन के पसीने छूटने लग जाते हैं, और वो डर के सही पर वो हाँ कह देती है, क्योंकि उसे जिन्बू की टीम में आना होता है। आगे जिन्बू चाहिन हंटर एसोसिएशन के ट्रेनिंग रूम जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। देन जिन्बू सोचता है कि वहाँ जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज़ करूँगा। जिसके बाद वो चाहिन को गले लगाता है और शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज़ करता है। इस पर पलक झपकते ही ट्रेनिंग रूम पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो जिम पहुंच जाते हैं, चाहिन बोलती है मेरे पास तो कोई हथियार है नहीं। फिर जिम्बू बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना चाहिन। देन चाहिन जाती है, कई सारे वेपन उन्हें देखने को मिलते हैं, उनमें से चाहिन एक वेपन ले आती है और बोलती है मैं फाइट के लिए अब
रेडी हूँ। जिसके बाद जिन्बू इग्रिस को समन करता है फाइट करने के लिए एंड चाहिन भी अपनी तलवार लेकर इग्रिस से फाइट करने के लिए रेडी होती है। देन जिन्बू देता है इग्रिस को एक तलवार जिससे वो चाहिन से फाइट कर सके। जिसके बाद इग्रिस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है मैदान में उतरने के लिए। देन इग्रिस ऐसी एक अटैक करता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे चाहिन बड़ी मुश्किल से बचती है एंड वो इग्रिस पर पलटवार करती है, पर इग्रिस उस अटैक को इसलिए टॉच कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हंटर एसोसिएशन के हेड होते हैं वो देखते हैं जिन्बू और चाहिन को जो कि ट्रेन रूम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो बुड्ढा समझ जाता है कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, इसीलिए वो किसी को भी ट्रेनिंग रूम में जाने से मना कर देता है। और उसके बाद जो इग्रिस होता है वो चाहिन से लड़ते समय हार चुका होता है, जिस पर चाहिन कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं था, वो तो कोई और ही था। क्या तुम उसे बुलाओगे? क्योंकि मुझे उससे लड़ना है, तुम्हारी टीम में शामिल होना है और मुझे इससे अपना बदला भी तो लेना है। जिसके बाद जिन्बू चाहिन के सामने बेरू को समन करता है और बेरू से कहता है कि तुम इसके साथ अपने फुल पावर के साथ बिल्कुल भी मत लड़ना और इसे को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना, ठीक है बेरू, ये तुम्हारी एनिमी नहीं है। जैन बेरू आता है चाहिन पर अटैक करने के लिए। उसके बाद बेरू चाहिन के पीछे आता है, चाहिन डर जाती है एंड चाहिन अपने स्वॉर्ड से बेरू पर हमला करती है, जिस पर बेरू उसे 2 उंगली से टॉच कर लेता है, जिस पर चाहिन एक अटैक और करती है बेरू पर। बेरू उससे भी बच जाता है। देन चाहिन लगातार तलवार मारती रहती है पर बेरू इजली बचता है एंड बेरू बड़ी तेज़ी से चाहिन की तरफ आता है और चाहिन उस अटैक से बचती है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद जो चाहिन होती है वो अपनी तलवार को फुल पावर के साथ चार्ज करती है। चाहिन करती है बेरू पर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक, जिस पर चाहिन के तलवार के कई सारे छिछड़े होते हुए हमें दिख जाते हैं, पर वो तलवार टूटने से पहले बेरू के दिल पर लग चुकी थी, जिससे बेरू को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँच चुका था। देन बेरू के मन के अंदर जो क्वीन होती है वो बोलती है कि ये इंसान तुम्हारी एनिमी है बेरू, और ये मेरा आदेश है कि तुम इस इंसान को मार डालो। जिसके बाद बेरू हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल एंड वो चाहिन को अपनी फुल पावर के साथ मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिन्बू आ जाता है और जिन्बू कहता है मैंने कहा था ना बेरू, अपनी फुल पावर के साथ बिल्कुल मत लड़ना और किसी भी इंसान को बिल्कुल भी मत चोट पहुँचाना। देन जिन्बू पूछता है चाहिन से कि तुम ठीक हो ना मिस्टर चाहिन? चाहिन बोलती है मैं एकदम ओके हूँ। देन जिन्बू पूछता है कि तुम मेरी टीम में आने के लिए इतना खतरा मोल लेने के लिए तैयार क्यों हो, क्या मैं इसकी ये वजह जान सकता हूँ? देन जिन्बू बोलता है कि चाहिन तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है या फिर मेरी गिल्ड में? जिसके बाद ये सुनने के बाद चाहिन शर्मा से जाती है और वो जिन्बू को सच बोल देती है कि मैं ये गिल्ड तुम्हारे वजह से ज्वाइन करी हूँ जिन्बू, मुझको तुमसे प्यार हो गया। और इसी हम देखते हैं मिस्टर सैंडलर को जो कि कहती है कि मिस्टर बैनर जो आपने मेरे को काम दिया था वो मैं नहीं कर पाई। जिस पर मिस्टर बैनर कहते हैं कि क्यों, क्या तुमने उनकी पावर नहीं बढ़ाई थी? फिर मिस्टर सैंडलर प्रॉपर एक्सप्लेन करती हैं कि जब मैं संग जिन्बू की पावर बढ़ा रही थी तब मैंने उसके जब अपने हाथों पे हाथ लिया तभी मेरे को उसके अंदर एक अंधेरा दिखा और अंधेरे में वो खुद एक किंग है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम उनकी पावर बढ़ा भी दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दिन पे दिन ताकतवर होते ही जा रहे हैं। और जो मिस्टर सैंडलर जिन्बू के अंदर देखती हैं वो उसे देखकर तो मिस्टर सैंडलर भी अभी भी काँप रही होती हैं। इसके बाद फिर मिस्टर बैनर कहते हैं कि चलो मिस्टर सैंडलर आप जाइए। फिर वो अपने मैनेजर को लेके एक स्टोर रूम जा रहे होते हैं। मिस्टर बैनर अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है जब पहली बार एसरा गेट खुला था तब क्या हुआ था? तब उसके असिस्टेंट कहते हैं कि मैं वो कैसे भूल सकता हूँ जब पहली बार एसरा गेट ओपन हुआ था उसमें से कामिश नाम का एक डंजन बॉस जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तब जब दुनिया भर से सबसे खतरनाक 5 हंटर लाए गए थे जिन्होंने कामिश को हराया था और उन्हें नेशनल हंटर का दर्जा दिया गया था। जिसके बाद मिस्टर बैनोन अपने असिस्टेंट को दिखाते हैं कामिश का दिल, बोलते हैं कि ये कामिश का दिल है, मैं सोचा था ये जिन्बू को दूंगा जिससे वो हमारी टीम में आ जाएगा, पर वो नहीं आया। और वो इसके बाद हमें कामिश की कुछ शरीर दिखाया जाता है जो कि पूरा हड्डी दिख रही होती हैं, वो में दिखाया जाता है। जिसके बाद सिंह जाता है संग जिन्बू पर जो कि अपने आप को शीशे में देख कर सोच रहा होता है कि यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। जिसके बाद जिन्बू अपनी बहन से पूछता है कि जिन्हा मैं तुम्हारी नज़र में कैसा लगता हूँ? जिन्हा बोलती है कि मेरी नज़र में तुम तो पूरे गधे लगते हो। इसके बाद फिर दोनों की कुछ फाइट वाइट होने लग जाती है। फिर जिन्बू बोलता है कि तुम बताओ, मैंने अपनी गिल्ड का नाम सूलो पर रखा है, तुम्हें कैसा लगा है? फिर जिन्हा बोलती है छी कितने गंदे लोग हो तुम, कितना गंदा नाम धरते हो, तुमने अपनी तरह सुगर जैसा ही नाम धरा है।
तो मैं बताती हूँ नाम तुम्हें। तू रख अपने गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड, जो कि जिन्बू का भी अच्छा नाम लगता है। हम देखते हैं चाइन को, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने कह दिया होता है जिन्बू से कि वो उसे लाइक करती है, जिस पर जिन्बू ने कहा होता है कि अगर इस तरह की बात है तो तुम्हें मेरे गिल्ड बिल्कुल भी ज्वाइन करनी नहीं चाहिए। जिसके बाद चाइन को याद आता है कि जब वो जिन्बू का हीलर उसे हील कर रहा था तब उसके अंदर जिन्बू का एक शैडो आता है और उससे कहता है कि जिन्बू से कह देना कि अपनी पावर को लेकर थोड़ा सावधान रहे, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं दो चंगू मंगू को, जो कि एक एसरैक हंटर की तलाश में होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ई रैंक गेट खुला होता है जिसके अंदर जाने के लिए उन्हें एस रैंक हंटर चाहिए होता है। तो उनको जिन्बू का ख्याल आता है। देन वो जिन्बू के घर जाते हैं। फिर वो जिन्बू के पास जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं कि हमारे यहाँ एक ई रैंक गेट खुला है जिसे अंदर जाने के लिए हमें एक एस रैंक हंटर चाहिए। अगर आप अंदर आएंगे तो हम आपको अपने जो भी गिल्ड में से प्रॉफिट होगा उसमें से 20% देंगे। फिर जिन्बू बोलता है 20 नहीं, हम दोनों 50-50 बांटेंगे। जिस पर जो बंदा वो जिन्बू ज़्यादा बहस नहीं करता कि वो ऐसे हंटर है, तो वो इस बात से मान जाता है। उसके बाद फिर वो जिन्बू से कहता है कि आप जल्द ही 10 मिनट में आ जाना। जिन्बू कहता है कि मैं चल जाऊँगा। देन जिन्बू कॉल उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन्बू आसमान में देखता है कि वहाँ पर काले बादल हो रहे होते हैं। फिर जिन्बू सोचता है आई होप जिन्हा अपने साथ अमरेला लेके गई होगी। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्हा के स्कूल में 3 लौंडे जो कि पानी के बहाने से बाहर घूमने आए होते हैं। देन वो स्टोर रूम के अंदर जैसे एंटर करते हैं वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है। फिर एक बंदे को वहाँ चुल होती है तो वो गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अबे तुम डरो मत, इस डंजन में से अभी तक कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आएगा जब तक 24 घंटे ना हो जाएगा। 24 घंटे हो जाते हैं तो तभी मॉन्स्टर बाहर आता है, वैसे मॉन्स्टर बाहर नहीं आता। तभी अचानक से डंजन के अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ आता है और उस बंदे को मुंह पकड़ लेता है जो जादू बोल रहा होता है और फिर उस बंदे को मार देता है और टाइम से पहले ही मॉन्स्टर बाहर आने लग जाता है। डंजन में से जो मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं, फिर उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने संभाल लूँगा, तुम जाओ हमारे सभी भाइयों को बुलाओ। जिसका वो मॉन्स्टर फिर बच्चों पर जाकर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ जो ई रैंक गेट ओपन हुआ होता है वो बहुत ही बड़ा गेट होता है। देन वहाँ पर जिन्बू पहुँचता है। जिन्बू को वहाँ पर जाकर ए रैंक के हंटर देखने को मिलते हैं। वैसे फिर कुछ सारे वो बंदे आते हैं जिन्बू को ऑटोग्राफ मांगते हैं क्योंकि जो आइलैंड के बाद से जिन्बू बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि जिन्बू क्या हमारे साथ रेड में जाएगा तो क्या क्या मचाएगा। जिसके बाद इस रेड का लीडर आता है जिसका नाम होता है जोंगसो, जो कि कहता है कि आज की इस रेड में मैं आपको लीड करूंगा और जल्दी हम इसको ख़त्म कर देंगे। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की जो कि खून से लथपथ होती है, जो हंटर एसोसिएशन फ़ोन करती है और कहती है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे स्कूल में कुछ ग्रीन मॉन्स्टर घुस आए हैं, उन्होंने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया है और वो मुझे भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हंटर एसोसिएशन वाले पूछते कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, उससे पहले ही वो फ़ोन कट जाता है और सही बच्चे स्कूल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं पर गेट लगा जिसके कोई नहीं भाग पा रहा होता और मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सही बच्चों को मार रहे होते हैं। उसके बाद 2 मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर कहता है कि मुझे एक इंसान में से मैजिकल एनर्जी फील हो रही है, जो कि उन्हें हो रही होती है जिन्हा के अंदर से। देन वो मॉन्स्टर जिन्हा पर अटैक कर देता है। जिन्हा पर जैसे वो अटैक करता है, जिनमें एक मॉन्स्टर बाहर आता है और जिन्हा को बचा लेता है। जिसके बाद जिन्हा समझ जाती है कि ये ज़रूर जिन्बू ने ही किया होगा। जिसके बाद जिन्बू का मॉन्स्टर उस हरे मॉन्स्टर को बुरा मारता है और जिन्हा के अंदर से टोटल मिला के 3 मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जो कि स्कूल के बच्चों का और जिन्हा को दोनों को ही सेव कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो ई रैंक गेट होता है उसमें से कई सारे मॉन्स्टर बाहर आते हैं, बट जो ए रैंक वाले बंदे होते हैं वो सभी ईजिली मॉन्स्टर को मार होते हैं, पर वो मॉन्स्टर घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन्बू को महसूस होता है कि उसकी बहन बहुत बड़े खतरे में है और उसे वहाँ जल्दी ही जाना पड़ेगा। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचा तो बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके बाद जिन्बू जो रेड का लीडर होता है उससे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। जिन्बू जाने से पहले यहाँ पर बेरू को छोड़ देता है और कहता है कि अगर यहाँ तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ गए तो ये तुम्हारी मदद कर देगा। वो बेरू के साथ कुछ एंड्स को भी छोड़ देता है जिससे बेरू को हेल्प मिल जाए। उसके बाद जिन्बू सोचता है अगर मैं टेलीपोर्ट करा तो मेरे को 2 घंटे 41 मिनट लगते हैं, तो मेरे को टेलीपोर्ट की जगह यहाँ से भाग कर जाना पड़ेगा। जिन्बू बड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। वैसे बीच में कई सारे मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो जिन्बू पर हमला करने वाले होते हैं, पर जिन्बू जैसे अपना खंजर निकालता है वैसे ही मॉन्स्टर जिन्बू का आगे झुककर और उसे रास्ता छोड़ देते हैं। ये कैसे हो रहा होता है जिन्बू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर जिन्बू इन सब को इग्नोर करते हुए आगे चलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो कि जिन्बू की आर्मी होती है वह सभी ग्रीन मॉन्स्टर को ईजिली डिफीट कर चुकी होती है।
फिर उन ग्रीन मॉन्स्टर में से एक ग्रीन मॉन्स्टर आता है, वह डंजन बॉस से कहता है कि कुछ रेड मॉन्स्टर हमारे कुछ सोल्जर्स को मार चुके हैं, हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस फाइट में। और दूसरी तरफ जो ई रैंक गेट होता है, बेरू के उसके साथियों ने ज़्यादातर सोल्जरों को मार दिए होते हैं जिससे आगे रख उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ जो स्कूल में जो वो मॉन्स्टर है वो लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, वो आते ही जिन्बू के तीनों सोल्जर को ईजिली डिफीट कर देता है, बट वो जल्द ही रीजनरेट हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता कैसे होता है, जैसे वो समझ में आता है वो अपने साथी से कहता है कि तुम उनका ध्यान बटाओ, मैं उस लड़की को संभाल लूँ। जो ग्रीन मॉन्स्टर होते हैं वो रेड मॉन्स्टर का ध्यान बटा रहे होते हैं। उतने में जो डंजन का बॉस होता है वो जिन्हा का गला पकड़ उसे मारने वाला होता है, पर तभी वो डर कर जिन्हा को छोड़ देता है और वो देखता है उसके तरफ कोई ब्लैक शैडो टाइप का उसके तरफ कोई आ रहा होता है। वो होता है जिन्बू जो कि आ चुका होता है। जिन्हा से कहता है तुम अब सेफ हो। डंजन का जो बॉस है वो कुछ कहता है उससे पहले ही जिन्बू उसकी बात काटते कहता है कि अब तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है तो तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम कुछ ना बोलो। फिर जिन्हा के पास जाता है, उससे कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, पर अब तुम सेफ हो चुके हो। फिर चाहिन जिन्बू को देखकर रोने लग जाती है, जिसके बाद जिन्बू अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो इग्रिस को समन करता है और कहता है तुम चाहिन का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर जिन्बू पर आकर हमला कर देते हैं। जिन्बू उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। फिर जिन्बू डंजन बॉस का गला पकड़ लेता है, उसे दीवार में छुपाकर जिन्बू कहता है कि आखिर तुम सभी ह्यूमंस को क्यों मारो। जिस पर वो डंजन बॉस एक्सप्लेन करता है कि हमारे कानों में कोई आवाज़ गूंजती है जो कहती है सभी इंसानों को मार डालो। अगर हम ये काम नहीं करते तो वो आवाज़ हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, फिर हम आवाज़ का हमारे अंदर गंदा प्रेशर बढ़ता है। जिसका जिन्बू कहता है कि थैंक यू तुम्हारा बताने के लिए, पर ये तुम्हारे आखिरी शब्द थे। फिर इसके बाद जिन्बू से मार देता है। और दूसरी तरफ उस ई रैंक गेट के अंदर मॉन्स्टर घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे होते हैं और हमें डंजन बॉस भी देखने को मिलता है। जिसके बाद फिर बेरू आता है उनके सामने, जिसका वो डंजन का बॉस कहता है कि इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये एंट किंग है, इसे हमारे पास आने दो। जिस पर वो कहता है और एंट किंग बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिस पर बेरू एक्सप्लेन करता है कि मुझे यहाँ पर मेरे किंग ने भेजा है तुम्हें यहाँ मारने के लिए। जिस पर वो कहता है कि किंग कहाँ है वो, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो। उसके बाद बेरू डंजन बॉस के एक घूसा मारता और कहता है कि तुम किंग से मिलने के लिए जिंदा रहोगे तभी तो तुम मिलोगे ना। और डंजन का जो बॉस होता है वो बेरू को बहुत दूर फेंकता है, जिसका बेरू उठता है, पावर अप करता है और बॉस से लड़ने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ स्कूल के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ चुकी होती हैं। कुछ बच्चे वहाँ पर बच चुके होते हैं, कुछ बच्चे मारे जा चुके होते हैं। फिर सिंह जाता है जिन्बू की तरफ जो कि हंटर एसोसिएशन के हेड होते हैं उनके साथ होता है। हंटर एसोसिएशन के हेड जिन्बू से कहते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया जिन्बू। जिसके बाद फिर जिन्बू को वो अपना फ़ोन दिखाते हैं और कहते हैं इस महीने बहुत सारे गेट ओपन हो चुके हैं जो कि हाई रैंक गेट हैं। फिर जो हंटर एसोसिएशन के हेड होते हैं वो जिन्बू से कहते हैं कि जिन्बू मुझे पता है तुम एक स्ट्रॉन्ग हंटर हो और तुम्हें कई सारे देशों से उनके देशों का हंटर बनने का भी ऑफर आया होगा, इसीलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम साउथ कोरिया को छोड़कर ना जाओ, क्योंकि साउथ कोरिया को तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग हंटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर जिन्बू कहता है कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा, पर इसमें मेरी एक कंडीशन है कि जितने भी हाई रैंक गेट होंगे उनमें आप मुझे अकेले जाने देंगे। तो फिर जो हंटर एसोसिएशन के हेड होते हैं वो जिन्बू से कहते हैं तो एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर है? फिर सिंह जाता है जिन्हो के पास जो कि ए रैंक हंटर से बात कर रहा होता है, जो कि उसकी कज़न होती है जो अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी होती है और उसे हंटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होता है। जिसका जिन्हो बोलता है अगर तुम्हें हंटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो और मेरे हेड से मिल सकती हो। जिसके बाद वो जिन्बू से मिलती है और कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये जिन्बू संघ की गिल्ड है, तो मैं इस गिल्ड के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर। जिस पर जिन्बू कहता है तुम भी तो सेलिब्रिटी हो, तुम्हें कैसे खुश हो सकती है मुझसे मिलकर। जिसके बाद वो जिन्बू से कहती है क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ। जिसका वो फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम में अपलोड कर देती है। चाहिन उस फोटो को देखते है और वो अंदर ही अंदर उस फोटो को देख के जल जाती है, जल कुकड़ी कहीं की नहीं तो। और दूसरी तरफ जो हंटर एसोसिएशन के हेड होते हैं वो जिन्बू की रिक्वेस्ट को वहाँ पर बताते हैं, जिससे उस बात से कोई भी एग्री नहीं करता। फिर इसके बाद हंटर एसोसिएशन के हेड कहते हैं कि मत भूलो ऐसे एक फैसले ना लेने की वजह से डोंसुक जैसा हंटर हम खो चुके हैं और मैं एक और हंटर नहीं खोना चाहता और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और दूसरी तरफ जिन्बू और उसके शैडो आर्मी एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रही होती है। इसका मतलब उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी होती है
और उनके साथ जिनचुल भी जाता है। हंटर एसोसिएशन के हेड ने जिनचुल को भेजा होता है ये देखने के लिए कि जिन्बू अकेला गेट को क्लियर कर पाता है या नहीं। जिसके बाद वो गेट के अंदर जाते हैं। गेट के अंदर जाते ही जिनचुल बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच चुका होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि वो देखता है कि जो जिन्बू की शैडो आर्मी है वो सभी मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर रही होती है। जिन्बू वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता। फिर उनके सामने डंजन का बॉस आ जाता है। जिन्बू अपना खंजर निकालता है और एक ही शॉट में डंजन के बॉस को मार देता है। जिसके बाद उसका लेवल अप भी हो जाता है और उसके बाद फिर बॉस को भी अपना शैडो आर्मी बना लेता है। फिर वो सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मीडिया वाले बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिन्बू का एक शैडो डंजन के बॉस को अपने साथ लेके आ रहा होता है। इसके बाद सभी मीडिया वाले उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं। जिसके बाद जिनचुल को चुल होती है और वो हंटर एसोसिएशन के हेड को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिस पर जिनचुल कहता है कि मैंने जो वहाँ पर देखा जिससे मैं अभी भी सदमे में हूँ, मैंने देखा जिन्बू की शैडो आर्मी इतनी ताकतवर है जैसे कोई दूर हाथ लगाना छोड़ो दूर से देख भी नहीं सकते। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन के हेड मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि अब मुझे लगता है जिन्बू इस दुनिया का नंबर 1 हंटर बनने के लिए तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ जापान के अंदर टोक्यो में एक ब्लैक गेट ओपन हुआ होता है जो कि बहुत बड़ा गेट होता है और वो खतरनाक भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और जापान के हंटर एसोसिएशन में मीटिंग होती है। वो वही बात कर रहे होते हैं उस एसएलएन गेट को कैसे क्लियर करें। उनके पास एक नेशनल लेवल हंटर बिल्कुल भी नहीं होता और वो नेशनल लेवल हंटर को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उन्हें एस रैंक या डबल एस रैंक हंटर चाहिए जो कि डंजन ब्रेक होने से पहले ही जापान को बचा ले। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू का लेवल हो चुका है 102 और जिन्बू को मिलती है एक की जो कि होती है कार्डेन टेम्पल की। अब सिस्टम वाकई में चाहता है कि जिन्बू उसके पास आए और वो जिन्बू से कुछ कहना भी चाहता है और उसको शक्तियाँ कैसे मिली। जिन्बू को ये भी ख्याल है कि जिन्बू को कंट्रोल कौन कर रहा है। थॉट सब भी क्लियर हो जाएंगे डंजन के अंदर जाते ही। जिन्बू अपनी कार से उतरता है। हम देखते हैं चाइन को जो कि जिन्बू को देख रही होती है। वो जिन्बू को देख कर वहाँ से भाग रही होती है। तभी जिन्बू जाता है उससे कहता है कि तुम मुझे देख के भाग क्यों रहती है। चाइन के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि वो लड़की कौन थी, उसके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहा था। तो चाइन सबको हटाती है साइड में और जिन्बू से कहती है कि जो आइलैंड के रेड के समय जब तुम्हारा हीलर मुझे हील कर रहा था तब तुम्हारा एक शैडो मेरे अंदर आया था और उसने मुझसे ये कहा था कि जिन्बू से कह देना कि अपनी पावर्स में थोड़ा ध्यान रखे क्योंकि उसकी पावर ही उसका जान ले सकती है। कोई है जो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जिन्बू उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए जिन्बू से कह देना कि सावधान रहे। इस तरफ एक डंजन में जिन्हो और जिन्बू बर्गर खा रहे होते हैं और उसके शैडोज फाइट कर रहे होते हैं। जिस पर जिन्हो पूछता है कि तुम्हारी बहन अब कैसी है। जिस पर जिन्हो रिप्लाई करता है कि जब से स्कूल में वो घटना हुई है तब से वो स्कूल जाती ही नहीं है, वो घर में इसी लेटी रहती है। मैंने उसका ध्यान रखने के लिए बेरू वहाँ पर धरा हुआ है। जिन्हो अपनी पावर का यूज करता है। वो दिखता है जिन्हा सो रही होती है और बेरू राजा महाराजा वाली फिल्म देख रहा होता है। तभी तो बेरू ऐसी राजा महाराजा वाली बातें करता फिरता है। सिंह जाता है जापान की ओर। जापान के कुछ हंटर एक एस रैंक हंटर से मिलने आए होते हैं जिसका नाम होता है यूरी जो कि एक एस रैंक हंटर होता है। वो हंटर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ एक एस रैंक गेट ओपन हो चुका है, अगर तुम उसे क्लियर कर दोगे या उस अंडर डंडन को ब्रेक होने से रोक दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। जिसके बाद वो इसका जो एस रैंक हंटर रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा पर मुझे इस काम का हर एक दिन का $10 मिलियन चाहिए। जिसके बाद वो हंटर होता है कहता है तुम मजाक कर रहे हो, एक दिन का तुम्हें $10 मिलियन कौन देगा। जिसके बाद यूरी वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और उनसे कहता है कि मैं वहाँ पर एक ऐसा ही बैरियर बना दूंगा जिसके बाद अगर डंजन ब्रेक हो भी गया तो हमारे शहर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। जिसके बाद वो हंटर इस बात से एग्री कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन्बू चला जाता है कार्टेनियन टेम्पल की ओर। वो भी तो देखे यार ऐसा क्या कहना चाहता है सिस्टम उससे। तो कार्टेनियन टेम्पल का गेट ओपन हुआ होता है, वो जिन्हा के स्कूल में ही हुआ होता है और वहाँ पर जिन्बू जैसे पहुँचता है वहाँ पर एक लड़की जिन्बू से कहती है कि अंदर सी रैंक्स हंटर है तो आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर जिन्बू कहता है वो सभी खतरे में है, मुझे वहाँ पर जल्द ही जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो सी रैंक हंटर कार्डेन टेम्पल की ओर पहुंच जाते हैं। तभी उनके पीछे जिन्बू आता है, उनसे कहता है कि अंदर बहुत खतरा है, तुम अंदर मत जाओ वरना तुम में से हर कोई मारा जाएगा। जिस पर उस गिल्ड का लीडर कहता है कि हमारे पास अंदर जाने का परमिशन है तो प्लीज आप हमें ना रोकें। इसके बाद वो बंदा अंदर जाता है। तभी एक गार्ड उस पर अटैक कर देता है, जिन्बू से बचाता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुम में से किसी और को भी खुजली है अंदर जाने की तो यू कैन गो नाउ। तभी सी रैंक हंटर वहां से चले जाते हैं। जिन्बू कार्डेन टेम्पल के अंदर एंटर करता है। जिन्बू टेम्पल के अंदर ये बातें सोच रहा होता है कि जब मैं पहले दिन आया था तो मैं कैसा था और आज मैं आया हूँ तो मैं कैसा हूँ। फिर वही स्माइल वाली मूर्ति, कुछ म्यूजिक वाली मूर्तियाँ आती हैं बट जिन्बू उस स्माइल वाली मूर्ति के पास नहीं जाता। वो जाता है उस मूर्ति के पास जिसने गॉड्स के रूल पकड़ रखे होते हैं और जिन्बू कहता है कि मैं आ गया, तुमने मुझे बुलाया था ना, द क्रिएटर ऑफ सिस्टम। जिसके बाद वो मूर्ति कहती है
तो फाइनली जिन्बू तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो जापान का एक ऐसा घंटा जिसका नाम है यूरी, वो डंजन क्लियर करने के लिए आता है। मीडिया वाले से पूछते हैं कि वो डंजन को किस तरह से क्लियर करेगा। यूरी एक्सप्लेन करता है कि वो डंजन के चारों तरफ एक बैरियर लगा देगा, जिसके बाद डंजन का ब्रेक हो भी गया तो किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। तभी किंग चुल का एक फोन आता है, उसे उसमें पता चलता है कि डबल डंजन फिर से ओपन हो चुका है और डबल डंजन के अंदर जिन्बू भी है। वही जिन्बू उस बड़ी मूर्ति के खड़ा होता है जिसका नाम होता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट सारे गॉड्स के रूल तोड़ देता है और जिन्बू से कहता है कि क्या इन गॉड्स के रूल का कोई मतलब नहीं था, जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि इन गॉड्स के रूल का मतलब था, पर अब तुमने इन गॉड्स के रूल का अपमान करा है तो अब इनका कोई भी मतलब नहीं रह गया है। जिस पर जिन्बू कहता है सब बात को छोड़ो, बस तुम इतना बताओ कि तुम हो कौन और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। जिसके बाद आर्किटेक्ट के कुछ मॉन्स्टर जिन्बू की तरफ बढ़ते हैं। जिन्बू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालने वाला होता है, तभी आर्किटेक्ट कहता है कि नहीं, तो अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर नहीं निकाल सकते, ये चीटिंग होगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर देखनी है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद आर्किटेक्ट के सोल्जर जिन्बू की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर जिन्बू पर हमला कर देता है। जिन्बू उसकी मॉन्स्टर की तलवार पकड़ता है और वो तलवार तोड़ डालता है, जिसका वो तलवार वो उस मॉन्स्टर के मुंह में वो जिन्बू घुसा देता है। फिर उसके बाद जिन्बू अपने खंजर निकाल लेता है और वो उस मॉन्स्टर के सर में घुसा देता है। फिर जिन्बू एक एक कर सभी मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है इस खेल में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लगता है इसे इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। फिर जिन्बू अपने पीछे देखता है। जिन्बू डर सा जाता है क्योंकि वो बड़ी वाली मूर्ति जो पहले एपिसोड में दिखाई गई थी वो जिन्बू को मारने के लिए आती है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसे भेजा हुआ होता है। तभी आर्किटेक्ट कहता है कि चलो अब मैं देखूंगा तुम्हारी फुल पावर। फिर जिन्बू सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है, तभी बड़ी मूर्ति लेजर बीन छोड़ती है। जिन्बू सोल्जर्स को अपने ढाल बना लेता है और उस लेजर से बच जाता है। जिसके बाद वो बड़ी मूर्ति की तरफ जिन्बू तेजी से बढ़ता है। जिसके बाद जिन्बू उस बड़ी मूर्ति के कंधे पे आकर खड़ा हो जाता है और 1000 कर्स उस मूर्ति के मार देता है। जिसके बाद जिन्बू अपना सबसे पावरफुल मुक्का बनाता है जो उस मूर्ति के जाल लगता है और इसका दो मूर्ति मारी जाती है। जिसके बाद जिन्बू फिर नीचे आता है और एक ही शॉट में सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। जिसके बाद जिन्बू आर्किटेक्ट से कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था मैंने तुम्हारा टेस्ट पास कर दिया है, अब बताओ तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया। जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारा फाइनल टेस्ट रह गया है और वो तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ मैं, तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जिसके बाद जिन्बू की नोटिफिकेशन आता है कि उसमें अगर 10 मिनट में आर्किटेक्ट को नहीं हराया तो जिन्बू मारा जाएगा। जिसके बाद आर्किटेक्ट कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, बिकॉज आई एम क्रिएटर ऑफ सिस्टम। और बस इसके साथ ही पूरे 8 एपिसोड रहते हैं खत्म। तुमको एपिसोड कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जो बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।